मधुपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। प्रदेश कार्यालय में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई। आलाकमान अंतिम नाम पर मुहर लगाएगा। मधुपुर उपचुनाव ने बढ़ाया सियासी पारा। बंद कमरे में उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी का मंथन। कुल 7 नामों पर हुई चर्चा। बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश और धर्मपाल उम्मीदवार चुनने के लिए अधिकृत। महागठबंधन ने किया जीत का दावा। सोच समझकर बीजेपी खोलेगी पत्ता। मधुपुर उपचुनाव के दंगल में बीजेपी कौन सा योद्धा उतारेगी, इस पर मंथन का दौर जारी है। रांची में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में बीजेपी चुनाव समिति की एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। बंद कमरे में करीब 1 घंटे से ज्यादा चली बैठक में कुल 7 नामों पर चर्चा की गई। हालांकि चर्चा के बाद पार्टी ने विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और संगठन महामंत्री धर्मपाल को उम्मीदवार चुनने के लिए अधिकृत किया है। मधुपुर सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, वहां आजसू चुनाव नहीं लड़ेगा। हालांकि गंगा नारायण के सवाल पर वो सीधे ना भी नहीं कर पाई। और चुनाव समिति में 6-7 कार्यकर्ताओं का मधुपुर क्षेत्र से नाम आया है। विचार चल रहा है और चुनाव कमेटी ने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, आदरणीय प्रतिपक्ष नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी को और माननीय संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी को अधिकृत किया है कि आप तीनों लोग बैठ करके तय कर लें और जिस पर विचार बने उस बात को दिल्ली पर भेजा जाए। इस तरह कोई नाम का चर्चा न, जो भी नाम आया है ऐसा किसी ये नहीं हुआ, उसमें अधिकृत ना ऐसा कुछ बात नहीं हुआ। अधिकृत जो हम लोग 3 आदमी को किए हैं, उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी हैं और आपका बाबूलाल जी, वो तीनों अपना निर्णय ले लेंगे। अभी देखिए, अभी सब आवेदन किया है, आवेदन दिया है। सरकार में मंत्री और पार्टी के महासचिव मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि पहले बीजेपी और आजसू आपस की लड़ाई खत्म कर ले, तब वह चुनाव की बात करें। दोनों पार्टियों के बीच अंदरूनी कलह ही महागठबंधन उम्मीदवार के लिए जीत का सबसे बड़ा मंत्र है। कि पहले अपने घर की लड़ाई सुलझा ले, वो आपस में ही इतने उलझे हुए हैं कि वही उनकी हार का सबसे बड़ा कारण वही होगा। उनको हराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद हारेंगे वो। और इनका सिर्फ फुटअव्वल पहले ख़त्म हो जाए। बीजेपी कह रही कि हम लड़ेंगे, आजसू कह रहे कि हम लड़ेंगे, और हम तो पूरी तरह से जनता के बीच रहते हैं और हम जन समस्याओं से निरंतर हम रूबरू होते रहते हैं और ये झारखंड की जनता देख रही है। और अभी 2 चुनाव हुए हैं, दोनों चुनाव में झारखंड की जनता ने अपना रुख दिखा दिया है। हाल में हुए उपचुनाव में मिली जीत के बाद महागठबंधन खासा उत्साहित है। उधर बीजेपी भी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती, लिहाजा महागठबंधन से 2-2 हाथ करने से पहले जाहिर है बीजेपी आजसू के साथ भी चर्चा जरूर करेगी। देखना है गंगा के सहारे बीजेपी चुनावी बैतरनी पार करती है या फिर कोई और चेहरा सामने आता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन अभय के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट।